हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस ये अपना टॉपिक बहुत अच्छे से फिनिश किया बच्चों। बराबर है, वो आप 3 लेक्चर्स बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। ये 3 लेक्चर्स आपने अच्छे से किए, मैं गारंटी से बोलता हूँ कि बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस पर जो भी एमसीक्यूज है वो डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाओगे। बराबर है, तो इसके साथ अब हम अगले लेक्चर की तरफ जाते हैं और वो अगला लेक्चर है अमाइन की एक दूसरी रिएक्शन, और ये रिएक्शन है एक्शन ऑफ अमाइंस विथ नाइट्रस एसिड। बच्चों, आपको नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला मालूम है? क्या है नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला? HNO2। क्या है नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला? HNO2। बच्चों, अब हमें देखना है कि हमारे ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस है ये नाइट्रस एसिड के साथ कैसे रिएक्ट होते हैं, दैट वी हैव टू सी नाउ। तो सबसे पहले जिस नाइट्रस एसिड के साथ हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन रिएक्ट होने जा रहे हैं उस नाइट्रस एसिड के बारे में बच्चों थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ये जो नाइट्रस एसिड है बच्चों, ये नाइट्रस एसिड थोड़ा सा अनस्टेबल है। ये जो नाइट्रस एसिड है इट इज एन अनस्टेबल एसिड। अनस्टेबल एसिड है बच्चों। रूम टेम्परेचर पर ये जनरली जल्द इजीली तैयार होता नहीं, और तैयार हुआ भी तो अपने कंस्टेंट एलिमेंट्स में इजीली क्या हो जाता है बच्चों, डिकम्पोज हो जाता है। अब क्या करें, अमाइंस को नाइट्रस एसिड के साथ तो रिएक्ट करना है, HNO2 तो बनाना है, तो कैसे बनाते हैं? तो जब भी हमें नाइट्रस एसिड की ज़रूरत महसूस होती है कि चलो भाई हमें नाइट्रस एसिड चाहिए, तो हम उस नाइट्रस एसिड को वहीं के वहीं एट दैट इंस्टेंट फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। कैसे फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं नाइट्रस एसिड को? ये लीजिए रिएक्शन बताता हूँ मैं। क्या करना, NaNO2 लेना, जिसका नाम है बच्चों सोडियम नाइट्राइट। जिसका नाम क्या है बच्चों? सोडियम नाइट्राइट। इस सोडियम नाइट्राइट को हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। कौन से टेम्परेचर पर? आइस कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, 273 केल्विन टू 278 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, आइस कोल्ड टेम्परेचर चाहिए। बराबर। अब क्या होगा, ये H और NO2 ये कंबाइन होके बच्चों क्या करेगा, HNO2 हो गया तैयार, और ये Na और ये Cl ये कंबाइन होके क्या करेंगे बच्चों, NaCl। और ये सब रिएक्शन हम किस में कैरी आउट करते हैं? C2 में। किस में कैरी आउट करते हैं? C2 में। यानी वो जो रिएक्शन मिक्सचर है उसी को हम बोलते हैं C2। तो बच्चों, जब भी हमें नाइट्रस एसिड लगता है, इस अनस्टेबल एसिड नाइट्रस एसिड को हम वहीं के वहीं लैब में तैयार करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। किससे? C2 में, रिएक्शन मिक्सचर में सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आइस कोल्ड टेम्परेचर 0 टू 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्ट करके इसको बनाते हैं। और जैसे नाइट्रस एसिड तैयार होता है बच्चों, फटाक से इमीडिएटली उसको हम अमाइन के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट। तो चलो, हमारा नाइट्रस एसिड फ्रेशली प्रिपेयर हो गया बच्चों। अब हमें देखना है कि ये प्राइमरी अमाइंस हमारे कैसे रिएक्ट होते हैं नाइट्रस एसिड के साथ। लेट अस सी। चलो जनरल रिएक्शन लेते हैं बच्चों। क्या है हमारे प्राइमरी अमाइन का फॉर्मूला है बच्चों, R सिंगल बॉन्ड NH2, वेयर R में बी Na अल्किल रेडिकल और अरिल रेडिकल। इसको हम NaNO2 और HCl ट्वाइस ऐसे लेते हैं, HCl थोड़ा एक्सेस में लेते हैं, इसके साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों। टेम्परेचर 273 टू 278 केल्विन, भूलना नहीं। C2 नाम के एप्रोडस में रिएक्शन मिक्सचर में होता है। अब क्या होता है देखो, ये Na और एक Cl, दो में से एक Cl, एक Na और एक Cl ये कंबाइन होके क्या करते हैं बच्चों, NaCl। पूरी रिएक्शन आनी चाहिए। Na और Cl क्या तैयार हो गया, NaCl। ओके, अब बचा क्या? ठीक है, अब ये 2H और ये 2H, कितने H हो गए बच्चों? 2 और 2 4, 4H और 2O, 4H और 2O ये कंबाइन होके क्या तैयार करते हैं बच्चों, ट्वाइस H2O। क्या तैयार करते हैं? ट्वाइस H2O। अब बचा क्या बच्चों? ये Rn बचा, यहाँ का ये N बचा, Rn और ये N, N और N म्हणजे N2, और यहाँ क्या क्या बचा? एक Cl। तो R
ये बचा, फिर इधर ये N और ये N शॉर्ट में बोलेंगे इसको N2, और ये Cl इसको बोलेंगे Cl नेगेटिव। तो बच्चों हमें क्या मिला, हमें मिला अल्किल डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट। क्या मिला बच्चों हमें, अल्किल डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट। तो जैसे बच्चों आप एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन को, जैसे आप Na2 और HCl इस मिक्सचर को आइसकोल्ड टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हो बच्चों, तो आपको मिलता है अल्किल डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट, साथ में मिलता है NaCl और H2। लेकिन मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ, ये जो अल्किल डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट होते हैं बच्चों, ये होते हैं अनस्टेबल, इनमें रेजोनेंस भी पॉसिबल नहीं। हाँ, अरिल डायज़ोनियम सॉल्ट थोड़ा स्टेबल भी होते हैं बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, अरिल डायज़ोनियम अनस्टेबल, लेकिन ये स्टेबल नहीं होते क्योंकि इनमें रेजोनेंस कोई पॉसिबल ही नहीं, ये तो अल्किल ग्रुप है इधर। इसलिए ये अल्किल डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट ये बच्चों होता है अनस्टेबल। अल्किल डायज़ोनियम क्लोराइड के साथ ये जो वाटर फॉर्म हुआ, इस वाटर के साथ ये इमीडिएटली क्या होता है, रिएक्ट। ये अल्किल डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट इमीडिएटली वाटर के साथ क्या होता है, रिएक्ट, बीइंग हाईली अनस्टेबल। अब ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये कंबाइन होकर क्या तैयार करते हैं बच्चों, HCl। ये प्लस माइनस का टेंशन छोड़ दो, ओवरऑल वो कैंसिल हो गया ऐसा समझो। ये N2 ग्रुप निकल जाता है एज N2 गैस, N2 गैस। अब बचा क्या है, ये R और OH बचा है बच्चों, तो आपको मिलता है अल्कोहल। क्या मिलता है आपको, अल्कोहल। तो इस रिएक्शन को बच्चों आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, बहुत ही आसान है रे, बहुत ही आसान है। कैसे, प्राइमरी अमाइंस, एलिफैटिक प्राइमरी अमाइंस on reacting with the mixture of NaO2 and HCl at about 273 Kelvin to 278 Kelvin temperature first give corresponding alkyl diazonium chloride salt along with NaCl and H2. Being very unstable, alkyl diazonium chloride salt immediately react with water and finally give us colorless alcohol HCl with the liberation of brisk effervescence of N2 gas, with the liberation of brisk effervescence of N2 gas। मतलब बच्चों ये जो प्राइमरी अमाइंस है ये आखिरी में ये नाइट्रस एसिड के साथ Na2 और HCl के साथ रिएक्ट होके फाइनली आपको क्या दे रहे, कलरलेस प्रोडक्ट्स दे रहे, अल्कोहल HCl विद द लिबरेशन ऑफ ब्रिस्क इफरवेसेंस ऑफ N2 गैस। और ये प्राइमरी अमाइन की पहचान है बच्चों कि यदि कोई अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट होके कलरलेस प्रोडक्ट्स दे रहा है विद द ब्रिस्क इफरवेसेंस ऑफ N2 गैस, समझ लो कि वो कौन है बच्चों, प्राइमरी अमाइन है। ओके, तो प्राइमरी अमाइंस रिएक्ट विद Na2 and HCl at ice cold temperature first give corresponding alkyl diazonium chloride salt, which on finally reacting with water give colorless products like alcohol HCl with the liberation of brisk effervescence of N2 gas। अब आगे क्या होता है, देखिए आगे क्या होता है। अब देखिए मिथिल अमाइन को छोड़ दिए, मिथिल अमाइन की केस थोड़ी सी अलग है, वो मैं बाद में बताता हूँ, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, मैं बताऊंगा। लेकिन मैं ये देखो इथिल अमाइन लिया, इसके साथ रिएक्ट किया, क्या मिलेगा मुझे बताओ, मुझे मिलेगा इथिल डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट। इथिल डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद ये हमें क्या देगा, इथिल अल्कोहल देगा। क्या देगा हमें, ये इथिल अल्कोहल देगा इस तरह विद द लिबरेशन ऑफ ब्रिस्क इफरवेसेंस ऑफ N2 गैस। इसी तरह बच्चों आप N प्रोपिल अमाइन लेंगे तो यू विल गेट N प्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अमाइन लेंगे यू विल गेट आइसोप्रोपिल अल्कोहल विद द लिबरेशन ऑफ N2 गैस। तो रिमेंबर एलिफैटिक प्राइमरी अमाइंस ऑन रिएक्टिंग विद नाइट्रस एसिड, that is actually with the mixture of Na2 and HCl at ice cold temperature first give alkyl diazonium chloride salts which are highly unstable. They immediately react with water and finally give colorless products like alcohol HCl with the liberation of brisk effervescence of N2 gas। तो जो भी अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट होके कलरलेस प्रोडक्ट्स दे रहा विद द लिबरेशन ऑफ गैस, कलरलेस गैस, समझ लीजिए कि वो कौन है, प्राइमरी अमाइन है। वो कौन है, प्राइमरी अमाइन है। चलो अब जाते हम आगे एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन के बारे में देखते हैं बच्चों। चलो इधर आ जाइए, इधर देखिए।
ये हमारा एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है एनिलीन। इसको हम NaNO2 और HCl के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट 273 केल्विन टू 278 केल्विन टेम्परेचर। आपको क्या मिलता है बच्चों, आपको मिलता है ये प्रोडक्ट बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट, साथ में आपको मिलता है वाटर और साथ में आपको क्या मिलता है, NaCl। और ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट बच्चों, हम डायज़ोनियम सॉल्ट में मैं पढ़ाऊंगा आपको ये कि ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट जो होते हैं ना, इनमें रेजोनेंस होता है जिससे ये क्या है, स्टेबल। तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट पानी में फॉर्म होगा एंड इट विल बी स्टेबल। हाँ, यदि आप इसको हीट करेंगे, वाटर के साथ बॉईल करेंगे, तो फिर ये आपको क्या दे सकता है, फिनॉल। लेकिन आप हीट नहीं करेंगे, ऐसे रखेंगे, तो देयर विल बी बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट। तो ये हो गया था बच्चों हमारा एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है बच्चों नंबर बी, और ये है सेकेंडरी अमाइंस, सेकंड डिग्री अमाइंस और सेकेंडरी अमाइंस। नाउ लेट अस सी हाउ सेकेंडरी अमाइंस रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, दैट इज विद द मिक्सचर ऑफ NaNO2 एंड HCl। देखो बच्चों, सेकेंडरी अमाइन का फार्मूला होता है ये R बाइवैलेंट NH, where R and R may be the same or different alkyl or aryl groups। अब सेकेंडरी अमाइन को हम इसके साथ रिएक्ट करते बच्चों, ये ऐसा लिखता हूँ मैं, नाइट्रस एसिड, ये नाइट्रस एसिड HNO2। ये नाइट्रस एसिड मुझे किसने दिया, इसने दिया, किसने, NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर 273 केल्विन टू 278 केल्विन। क्या होगा, H और OH ये कंबाइन होके क्या तैयार करेंगे, H2O। और मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा R बाइवैलेंट N, है ना, ये इस तरह चाहिए, N डबल बॉन्ड हो, ये HNO2 है ना, सॉरी मेरे गलती से लिखा था। तो ये होगा यहाँ पे N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, तो ये हमें मिलेगा। अब इसका नाम क्या है बच्चों, ये है N नाइट्रोसो, दोनों अल्किल ग्रुप सेम है, तो N नाइट्रोसो डायल्किल अमाइन। अल्किल ग्रुप अलग अलग है, तो N नाइट्रोसो अल्किल अल्किल अमाइन। इन जनरल हम इसको बोलते हैं बच्चों नाइट्रोसो अमाइन कंपाउंड्स। ये येलो कलर के होते हैं, ये ऑयली होते हैं, येलो कलर के होते, ऑयली होते हैं, बराबर। और ये कैंसर कॉजिंग होते बच्चों। इनकी फ्यूम्स में कोई व्यक्ति लगातार बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक यदि बार बार इसकी फ्यूम्स इनहेल करता है, तो दिस फ्यूम्स दे कैन कॉज लंग कैंसर। तो लंग कैंसर होता है ना। तो इसके बारे में ये हमने सुना। तो रिमेंबर, सेकेंडरी अमाइंस रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, दैट इज विद द मिक्सचर ऑफ NaNO2 and HCl at ice cold temperature and give yellow and oily nitrosamine compounds which are cancer causing carcinogenic compounds. On inhaling fumes of nitrosamine compounds for a long time, है ना, इट कैन कॉज अ लंग कैंसर। तो ये हो गया बच्चों इसके बारे में। आप देख रहे होंगे कि कौन हिस्सा ले रहा, हाइड्रोजन। प्राइमरी अमाइन के भी कौन हिस्सा ले रहे थे, नाइट्रोजन के हाइड्रोजन। मतलब ये रिएक्शंस कौन से एटम्स के कारण हो रही है, नाइट्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उनके कारण हो रही है। अमाइंस आर एबल टू गिव दिस रिएक्शन बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन। चलो ये लेते बच्चों डाइमिथिल अमाइन। डाइमिथिल अमाइन को नाइट्रस एसिड के साथ यदि हम रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये मिलता है, इसका नाम है N नाइट्रोसो डाइमिथिल अमाइन। क्या नाम है इसका, N नाइट्रोसो डाइमिथिल अमाइन। तो ये है डाइथिल अमाइन। लो, डाइथिल अमाइन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिलेगा बताओ, हमें मिलेगा N नाइट्रोसो डाइथिल अमाइन, N नाइट्रोसो डाइथिल अमाइन। और यदि मैंने इथिल मिथिल अमाइन लिया बच्चों, यदि मैंने इथिल मिथिल अमाइन लिया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये N नाइट्रोसो
एन नाइट्रोसो एन मिथिल इथेनामाइन, एन नाइट्रोसो एन मिथिल इथेनामाइन। तो इस तरह से सेकेंडरी अमाइंस ये नाइट्रस एसिड के साथ यानी कि बच्चों NO2 और HCl मिक्सचर के साथ आइसकोल्ड टेम्परेचर पर रिएक्ट होते हैं और हमें येलो और ऑयली नेचर वाले नाइट्रोसमाइन कंपाउंड देते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है, दे कैन कॉज लंग कैंसर। और इस हाइड्रोजन में कौन हिस्सा ले रहा? नाइट्रोजन पर का हाइड्रोजन। तो इसके बारे में ये भी रिएक्शन होगी बच्चों हमारी। चलो, तो इस तरह से ये होगी सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन। अब बच्चों हम देखते हैं टर्शियरी अमाइन की रिएक्शन। अब हम कौन सी रिएक्शन देखते हैं? टर्शियरी अमाइन की रिएक्शन देखते हैं। बच्चों टर्शियरी अमाइंस कैसे रिएक्ट होते हैं देखते हैं। देखो बच्चों, टर्शियरी अमाइन का फॉर्मूला है ये R3N, वेयर R में बी एनी अल्किल ग्रुप और एनी अल्किल ग्रुप। अब इसको हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड यानी कौन रे? NaNO2 एंड HCl के मिक्सचर के साथ 273 केल्विन टू 278 केल्विन। बॉन्ड होगा ब्रेक, इधर माइनस इधर प्लस। H पॉजिटिव नाइट्रोजन के लोन पेयर पर क्या करता है? अटैक। और हमें क्या मिलता है? R3NH पॉजिटिव और ये NO2 नेगेटिव। यानी हमें क्या मिला बच्चों? ट्राइल्किल अमोनियम नाइट्राइट सॉल्ट। सो रिमेंबर टर्शियरी अमाइन में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन नहीं है बच्चों। तो शुरू में तो हमें लगा कि शायद टर्शियरी अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होंगे, और अपरेंटली इट सीम्स दैट एज इफ दे डू नॉट रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, क्योंकि जब आप टर्शियरी अमाइन को नाइट्रस एसिड में डालते हो तो ना कोई कलर चेंज होता है, जैसे सेकेंडरी अमाइन में कलर चेंज हमें दिख रहा था, येलो ऑयली नाइट्रस अमाइन दिख रहे थे, ना कोई कलर चेंज दिखता है, ना कोई गैस लिबरेट होता है। तो ऐसे लगता है बच्चों की जैसे टर्शियरी अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट होते ही नहीं। लेकिन बाद में जब हमने इस रिएक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी किया कि सही में टर्शियरी अमाइन रिएक्ट नहीं होते क्या ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इन टर्शियरी अमाइन, तो एक्चुअल में फैक्ट अलग ही है। टर्शियरी अमाइन में भले ही नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन नहीं, बट बिकॉज ऑफ द लोन पेयर of electron, tertiary amines can act as Lewis base. They donate their lone pair of electron to the proton from nitrous acid, accept that proton and react with that nitrous acid and form this salt, trialkyl ammonium nitrate salt, and form trialkyl ammonium nitrate salt. अब जब ये रिएक्शन होती है बच्चों, जैसे बीकर में आपने नाइट्रस एसिड और टर्शियरी अमाइन डाल दिया, तो आप देखते हैं कि वहां पे कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही, ना कोई गैस लिबरेट हो रहा, ना कोई कलर चेंज हो रहा। तो इट सीम्स दैट एज इफ देयर इज नो रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन होती है, सीधा सीधा एसिड बेस रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जहां पे ये लेविस बेस या लॉरेल बॉन्सेट बेस करके एक्ट होता है और नाइट्रस एसिड लॉरेल बॉन्सेट एसिड जैसा बिहेव करता है। अब देखिए बच्चों, समझ लो मैंने ट्राइमिथिल अमाइन लिया और ट्राइमिथिल अमाइन को मैंने नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा ट्राइमिथिल अमोनियम नाइट्राइट सॉल्ट। मुझे मिलेगा ट्राइमिथिल अमोनियम नाइट्राइट सॉल्ट। ट्राइथिल अमाइन लिया बच्चों, उसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो फिर क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा ट्राइथिल अमोनियम नाइट्राइट सॉल्ट। मुझे क्या मिलेगा बच्चों? ट्राइथिल अमोनियम नाइट्राइट सॉल्ट। तो इस तरह से ये है, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो एरोमेटिक टर्शियरी अमाइन है वो थोड़े से अलग ही रिएक्ट होते हैं। जैसे हम ये कंपाउंड लेते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना ये रिएक्शन। अब देखो, इस कंपाउंड का नाम है बच्चों NN डाइमिथिल एनिलीन। इस कंपाउंड का नाम क्या है? NN डाइमिथिल एनिलीन। जब हम इसको किसके साथ रिएक्ट करते हैं? नाइट्रस एसिड के साथ। किसको रिएक्ट करते हैं? नाइट्रस एसिड, यानी कि NaNO2 प्लस HCl के साथ 273 केल्विन टेम्परेचर पर 278 केल्विन। तो ये H और OH ये निकल जाता है एज H2O, और ये NO ग्रुप एक्चुअली ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोसोनियम आयन बच्चों बेंजीन के कार्बन पर आता है।
और हमें ये कंपाउंड मिलता है ये कंपाउंड मिलता है। अब इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम ये 1 2 3 4 इसका नाम है बच्चों 4 नाइट्रोसो NN डाइमिथिल एनिलीन। क्या नाम है इसका? 4 नाइट्रोसो NN डाइमिथिल एनिलीन। यानी कि बच्चों एरोमेटिक टर्शियरी अमाइन जो है वो एलिफैटिक टर्शियरी अमाइन जैसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं देते, सॉल्ट ये प्रोड्यूस नहीं करते। इनफैक्ट दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट देयर पैरा पोजीशन। जैसे NN डाइमिथिल एनिलीन ऑन रिएक्टिंग विद नाइट्रस एसिड दैट इज विद दिस मिक्सचर एट आइसकोल्ड टेम्परेचर undergoes SC reaction at para position and we get this compound 4 nitroso NN dimethyl aniline। लेकिन कैसा है बच्चों? अब तीनों रिएक्शन का मैं फर्क बताता हूँ। जब आप प्राइमरी अमाइन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि NN2 और SL के मिक्सचर के साथ आइसकोल्ड टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं बच्चों, ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन है कि कलरलेस प्रोडक्ट्स मिलते हैं विद द लिबरेशन ऑफ N2 गैस। तो पहचान में आते हैं कि तीन में से जो अमाइन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन दिए हुए और आपको मालूम नहीं कि कौन सा अमाइन प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी। आपने पहला अमाइन लिया, समझ लो उसको नाइट्रस एसिड के साथ यानी कि NO2 और SL के मिक्सचर के साथ आइसकोल्ड टेम्परेचर पर रिएक्ट किया और आपको कलरलेस प्रोडक्ट्स मिले विद द लिबरेशन ऑफ N2 गैस, समझ लीजिए कि वो प्राइमरी अमाइन है, क्योंकि ऐसा से प्राइमरी अमाइन करते हैं। दूसरी केस, समझ लो आपने जो अमाइन लिया वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट हो गया और आपको येलो और ऑयली नेचर वाले नाइट्रोसोअमाइन कंपाउंड्स मिले जिनकी फ्यूम्स कैंसर कॉजिंग होती हैं, तो समझ लीजिएगा कि वो सेकेंडरी अमाइंस है, कलर चेंज के कारण पहचान में आते हैं। लेकिन यदि आप अमाइन लिया और उसको नाइट्रस एसिड में डाल दिया, रिएक्ट कर रहे और आपको ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई रिएक्शन हो रही, ना कोई गैस इवॉल्व हो रहा, ना कोई कलर चेंज हो रहा, समझ लीजिए कि वो कौन है? टर्शियरी अमाइन। ऐसा लगता है कि वो रिएक्ट नहीं हो रहे, लेकिन एक्चुअली वो रिएक्ट होते हैं। जैसे हमने देखा कि एलिफैटिक टर्शियरी अमाइन दे रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, दे अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट, ट्रायल्किल अमोनियम नाइट्रेट सॉल्ट, which is a colorless product. No gas is evolved, no color change. But aromatic tertiary amine, they do not undergo neutralization reaction with nitrous acid. In fact, they undergo electrophilic substitution with nitrous acid at their para position. जैसे हमने अभी देखा कि NN dimethyl aniline reacts with nitrous acid, that is with this mixture at ice cold temperature and gives 4-nitroso NN dimethyl aniline. तो जो अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट हो ही नहीं रहा ऐसे लगता है, ना कोई कलर चेंज हो रहा, ना कोई गैस लिबरेट हो रहा, समझ लीजिए कि वो टर्शियरी अमाइन है। यदि येलो ऑयली नेचर वाला कंपाउंड मिल रहा, नाइट्रस एसिड के साथ अमाइन दे रहा, समझ लो कि वो सेकेंडरी अमाइन है। और यदि नाइट्रस एसिड के साथ गिवन अमाइन कलरलेस प्रोडक्ट्स विद द लिबरेशन ऑफ कलरलेस गैस N2 गैस दे रहा, समझ लीजिए कि वो कौन है? प्राइमरी अमाइन है। वो कौन है बच्चों? प्राइमरी अमाइन है। तो ये थी बच्चों, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स दे रहे जो आंखों को क्लियर कट दिखाई देते। प्राइमरी अमाइन दे रहे कलरलेस प्रोडक्ट्स विद द लिबरेशन ऑफ कलरलेस गैस N2 गैस। सेकेंडरी अमाइन दे रहे येलो और ऑयली नेचर वाले नाइट्रोसोन कंपाउंड। टर्शियरी अमाइन तो लगता है कि रिएक्ट होती ही नहीं। और ये चेंजेस सब दे आर वेरी इजीली डिटेक्टेबल टू अस। तो नाइट्रस एसिड के साथ ये तीनों अमाइन अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स देते हैं जो इजीली डिटेक्टेबल है, इजीली हम आंखों की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसीलिए इस रिएक्शन का उपयोग हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए करते हैं बच्चों। रिमेंबर दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। तो आज मैं बच्चों यहीं पे रुकता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने देखी, सब पॉइंट्स मैंने बता दिए, कुछ बचा नहीं इसके ऊपर का, ठीक है। कल हम एसिलेशन ऑफ अमाइन और कुछ बाकी रिएक्शन देखेंगे। हो गया अमाइन हमारा बस अब 2-4 लेक्चर में, 2-3 लेक्चर में खत्म होने वाला है बच्चों। अगले जो टॉपिक्स है बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो फटाफट हो जाएंगे, डोंट वरी, है ना। आपकी कोर्स बराबर खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी, चिंता बिल्कुल मत करो। बस आप वीडियो लेक्चर देखते जाओ। और ये जो ऑनलाइन, हाँ अभी मैंने सर को बताया, तो मुझे लगता है कि आने वाले संडे को या सैटरडे को हम कार्बोक्सिलिक एसिड पर टेस्ट लेंगे।
ओके तो मैं वैसे सूचना दे दूंगा 5-6 दिन पहले, तो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड पर टेस्ट रहेंगी बच्चों अपनी, ठीक है ना, aldose ketones नहीं, वो हो गई, सिर्फ कार्बोक्सिलिक, छोटा सा टॉपिक है, बस वो अच्छे से करो और 2-3 किताबें सॉल्व कर डालो। हिंट्स देखो, हिंट्स भी समझ में नहीं आई तो मुझे पूछो, ऐसा करेंगे ना तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, मैं गारंटी से बोलता हूँ, ठीक है। ओके तो आज मैं यहीं पे रुकता हूँ, थैंक यू वेरी मच।